क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसे चार्ट देखकर कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग लगातार नुकसान उठाते हैं? क्या वाकई ट्रेडिंग केवल टेक्निकल स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स का खेल है, या असली गेम हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है? द ट्रेडिंग माइंड प्लान कोई आम किताब नहीं है। ये एक ट्रेंडिंग बुक है जो ट्रेडिंग की उस सच्चाई को सामने लाती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इस किताब के लेखक स्टीव वर्ड खुद एक परफॉर्मेंस कोच हैं, जिन्होंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स, हेज फंड मैनेजर्स और वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के साथ काम किया है। उनका कहना है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट आपको कंट्रोल कर लेगा। इस किताब में बताया गया है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न तो खराब स्ट्रैटेजी है और न ही मार्केट की वोलैटिलिटी। असली दुश्मन है हमारा खुद का दिमाग। जब हम डरते हैं, जब हम लालच में आते हैं, जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या जब हम ट्रेड को प्लान के बिना खोलते हैं, तो नुकसान तय होता है। और यही सब कुछ बार बार बिना रुके होता है, जब तक कि हम खुद को, अपने माइंड को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेंड नहीं करते। सोचिए, अगर कोई ट्रेड शुरू करने से पहले आप हर बार शांत रह पाते, हर बार अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते, हर बार लॉजिक से काम लेते, तो क्या आपके रिजल्ट्स आज कुछ और नहीं होते? द ट्रेडिंग माइंड प्लान इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब एक रोड मैप है जो आपको सिखाती है कि कैसे माइंडफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन को अपने ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। यह किताब आपको न सिर्फ अच्छे ट्रेड्स करना सिखाएगी, बल्कि एक स्थिर और प्रोफेशनल सोच वाला ट्रेडर भी बनाएगी। तो अगर आप मार्केट को नहीं बल्कि खुद को जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया न होकर एक शांत और स्पष्ट सोच का नतीजा बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे माइंडसेट के साथ जो हर ट्रेड में आपको बेहतर और मजबूत बनाता है। चैप्टर 1, द ट्रेडिंग माइंड प्लान की शुरुआत ही एक गहरी लेकिन अक्सर अनदेखी जाने वाली सच्चाई से होती है। ट्रेडिंग एक बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यदि उनके पास एक सही रणनीति, अच्छे इंडिकेटर्स और थोड़ी बहुत किस्मत हो तो वे शेयर बाजार से बड़ी कमाई कर सकते हैं। लेकिन लेखक स्टीव वॉर्ड हमें यहाँ पहली बार यह एहसास कराते हैं कि असली युद्ध तो चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान या विश्लेषण का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक समझदारी पर सबसे अधिक निर्भर करता है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक जैसी गलतियां दोहराते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं स्थितियों में मुनाफा बना लेते हैं। फर्क होता है माइंडसेट का। स्टीव वॉर्ड ट्रेडिंग की तुलना एक उच्च प्रदर्शन गतिविधि, हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी से करते हैं, जैसे कि एक एथलीट का मैच या एक पायलट की उड़ान। इन सभी में मानसिक संतुलन, नियंत्रण और डिसिप्लिन सबसे जरूरी होते हैं। ट्रेडिंग भी एक ऐसा ही कार्य है जहां आपका हर निर्णय, हर रिएक्शन आपकी मानसिक मजबूती या कमजोरी को दर्शाता है। अध्याय में एक प्रमुख विचार यह सामने आता है, आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं? यह सवाल जितना सरल है उतना ही गहरा। क्या आप केवल पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं? क्या आप खुद को साबित करना चाहते हैं, या फिर किसी अंदरूनी डर या लालच से प्रेरित होकर निर्णय ले रहे हैं? जब तक इस क्यों का उत्तर स्पष्ट नहीं होता, तब तक आपका ट्रेडिंग माइंडसेट स्थिर नहीं हो सकता। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हम सबके भीतर बायस यानी पूर्वग्रह होते हैं, और ये बायस अक्सर ट्रेडिंग के समय हमारे निर्णयों को गुमराह करते हैं। जैसे कंफर्मेशन बायस, जो हमें वही देखने पर मजबूर करता है जो हम मानना चाहते हैं, या लॉस अवर्जन, जिसके कारण हम नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते। जब तक हम इन मानसिक खामियों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना नहीं सीखते, हम बार बार उसी चक्र में फंसते रहते हैं। स्टीव यहाँ पर्सनल ट्रेडिंग प्रोफाइल की अवधारणा लाते हैं, यानी हर व्यक्ति का अपना एक ट्रेडिंग व्यवहार होता है। कुछ लोग रिस्क लेने में सहज होते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ लोग बार बार ट्रेड करते हैं, तो कुछ निर्णय लेने में बहुत देर कर देते हैं। लेकिन जब तक हम अपने इस व्यवहार को पहचानते नहीं, हम सुधार भी नहीं कर सकते। यह अध्याय इस सच्चाई पर भी प्रकाश डालता है कि बाजार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने मन को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। और ट्रेडिंग में स्थायी सफलता उसी के बाद आती है जब एक व्यक्ति खुद के मन का मालिक बनता है।
अध्याय का समापन एक बहुत ही प्रभावशाली और चुनौती देने वाले विचार के साथ होता है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मार्केट आपको नियंत्रित कर लेगा। सोचने के लिए एक जरूरी सवाल, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं? क्या आपका हर ट्रेड एक स्पष्ट योजना और मानसिक नियंत्रण के साथ लिया गया निर्णय होता है, या केवल भावनाओं और आदतों की प्रतिक्रिया? चैप्टर 2, दूसरा अध्याय हमें ट्रेडिंग की दुनिया से थोड़ा बाहर निकालकर हमारे भीतर झांकने पर मजबूर करता है। स्टीव वॉर्ड इस अध्याय में हमें उस अंधेरे कमरे में लेकर जाते हैं जहां हर ट्रेडर की छुपी हुई सोच, आदतें और भावनात्मक कमजोरियां छुपी होती हैं। इस अध्याय का नाम जितना सरल लगता है उतना ही गहरा इसका असर होता है, क्योंकि यह अध्याय सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता की नींव रखता है। स्टीव कहते हैं कि अधिकतर ट्रेडर्स को लगता है कि अगर वो टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे या किसी एक्सपर्ट की रणनीति फॉलो कर लेंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आप खुद को नहीं जानते, अपने इमोशंस, अपने ट्रिगर्स, अपने व्यवहारिक पैटर्न को नहीं समझते, तब तक आपकी सारी ट्रेडिंग स्किल्स अधूरी हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में हम किस तरह से भावनात्मक फैसले ले बैठते हैं। कभी हम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हो जाते हैं, कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में बिना सोचे समझे एंट्री कर लेते हैं, और कभी हम छोटे से नुकसान से इतने डर जाते हैं कि मुनाफे वाले ट्रेड को भी समय से पहले बंद कर देते हैं। लेकिन इन सभी निर्णयों का जड़ कारण हमारा अवचेतन मन है, वो सोच जो हमें खुद भी नजर नहीं आती। स्टीव बताते हैं कि हर ट्रेडर के पास एक इमोशनल फिंगरप्रिंट होता है, एक अनोखा मानसिक ढांचा जिसमें उसका अतीत, अनुभव, विश्वास और डर छुपे होते हैं। यही वजह है कि एक जैसी स्थिति में दो ट्रेडर अलग अलग निर्णय लेते हैं, और तब तक जब तक हम अपनी इस फिंगरप्रिंट को पहचान नहीं लेते, हम एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। अध्याय का सबसे प्रभावशाली हिस्सा तब आता है जब लेखक ट्रेडर्स को अपने मन को एक ऑब्जर्वर की तरह देखने की सलाह देते हैं। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हों तब आपको खुद को सवाल पूछने की आदत डालनी होगी, मैं इस फैसले को क्यों ले रहा हूं? क्या मैं डर की वजह से बाहर निकल रहा हूं? क्या ये लॉजिक है या बस इमोशन? क्या मैंने अपने नियम तोड़े हैं, और अगर हां तो क्यों? यह अध्याय न केवल चेतावनी देता है बल्कि समाधान भी दिखाता है। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू करते हैं तो वही पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आप इमोशन को नकारते नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करके, उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना सीखते हैं। इस अध्याय का अंत एक बेहद आत्मविश्लेषणात्मक विचार के साथ होता है। एक ट्रेडर बनने से पहले आपको इंसान के रूप में खुद को जानना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में आप जितना स्क्रीन पर काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपकी लड़ाई अपने मन से होती है। और ये लड़ाई जीतने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि दुश्मन कौन है, और अक्सर वो आपके भीतर ही होता है। अब सवाल ये है, क्या आप सच में खुद को जानते हैं? क्या आप ये समझ पाते हैं कि आपका अगला ट्रेड एक रणनीति के तहत लिया गया निर्णय है या आपके किसी पुराने डर या लालच की प्रतिक्रिया? शायद अगली बार जब आप ट्रेड करें तो अपने दिमाग की आवाज को थोड़ा ध्यान से सुनिए। हो सकता है वहां से जवाब मिलना शुरू हो जाए। चैप्टर 3, तीसरा अध्याय, एक ऐसे विषय पर केंद्रित है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वह उनकी सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार होता है। इस अध्याय में स्टीव वर्ड हमें लेकर जाते हैं उस गहराई में जहां से हमारी आदतें बनती हैं, जहां से हमारी सोच की दिशा तय होती है, यानी हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग। इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी और थोड़ी चौंकाने वाली बात से होती है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही ट्रेड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके विचार ही आपके ट्रेड्स बनाते हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपके भीतर जो गहरे विश्वास हैं, जैसे मैं हमेशा मार्केट से हार जाता हूं, या मैं नुकसान नहीं झेल सकता, या मुझे हर मौके में पैसा बनाना है, वही विश्वास धीरे धीरे आपकी आदतों में बदल जाते हैं, और ये आदतें ही आपके व्यवहार को आकार देती हैं। स्टीव यहाँ विस्तार से समझाते हैं कि कैसे हमारे अचेतन मन में जमा पुराने अनुभव, बचपन के डर, आर्थिक स्थितियां और समाज की मान्यताएं हमारे ट्रेडिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने अपने जीवन में बार बार खोया है, रिश्तों में, पैसों में
या आत्मसम्मान में, तो आप अनजाने में नुकसान से इतना डरने लगते हैं कि मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी आपके लिए घबराहट का कारण बन जाता है। और तब आप कोई लॉजिक नहीं देखते, बस उस डर से भागते हैं, चाहे उसके बदले में लॉस क्यों न लेना पड़े। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि यदि हमें प्रोफेशनल ट्रेडिंग की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना होगा। लेखक कहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं, बल्कि आपकी ही वो सोच है जो कहती है तुमसे नहीं होगा। और जब तक हम इस सोच को बदलने का साहस नहीं करते, तब तक चाहे हम कितनी भी स्ट्रैटेजी बदल लें, रिजल्ट नहीं बदलते। तीसरे अध्याय में यह भी बताया गया है कि हम अपने बिलीफ्स को कैसे बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना, उन्हें चुनौती देना और बार बार खुद को यह याद दिलाना कि हम अपनी सोच से ऊपर उठ सकते हैं। यह प्रक्रिया मुश्किल है, लेकिन यही असली माइंड प्लान है। यह अध्याय बहुत ही व्यावहारिक उदाहरणों से भरा हुआ है। एक ट्रेडर जो हर बार ब्रेकआउट पर ट्रेड लेता है, लेकिन तुरंत डर कर बाहर आ जाता है और फिर मार्केट उसके बिना भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास बैठा है कि मैं कभी सही नहीं होता। जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। स्टीव इस अध्याय में हमें एक ऐसी रणनीति से परिचित कराते हैं जो शायद ही किसी ट्रेडिंग बुक में मिलती है, बिलीफ ऑडिटिंग, यानी अपने विश्वासों की समीक्षा करना, उन्हें लिखना, परखना और जरूरत पड़े तो उन्हें नए विश्वासों से बदलना। और ये बदलाव कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक मानसिक पुनर्निर्माण, मेंटल री इंजीनियरिंग है। अध्याय का अंत एक अत्यंत शक्तिशाली लाइन के साथ होता है, आप वही बनते हैं जो आप गहराई से अपने बारे में मानते हैं। और यही ट्रेडिंग में भी लागू होता है। अगर आप खुद को एक असफल ट्रेडर मानते हैं, तो आप वही परिणाम लाएंगे। लेकिन यदि आप खुद को अनुशासित, प्रोसेस ओरिएंटेड और लर्निंग के लिए खुला मानते हैं, तो आपकी सफलता केवल समय की बात है। अब सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि आप ट्रेडिंग में बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? क्या वो गलती टेक्निकल है या आपके भीतर कहीं छिपे किसी पुराने विश्वास का असर? और सबसे जरूरी, क्या आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली रणनीति चार्ट पर नहीं, दिमाग के भीतर बनती है, और वहीं से असली जीत की शुरुआत होती है। चैप्टर 4, इस अध्याय में स्टीव वर्ड हमें उस क्षेत्र में ले जाते हैं जो हर ट्रेडर की सबसे चुनौतीपूर्ण जगह होती है, भावनाओं की दुनिया। ये वो हिस्सा है जहां लॉजिक हार मान लेता है, डिसिप्लिन लड़खड़ा जाता है और सबसे अनुभवी ट्रेडर भी एक पल में गलत फैसले ले बैठता है। लेखक शुरुआत में ही कहते हैं, ट्रेडिंग में हार की वजह खराब स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि अनियंत्रित भावनाएं होती हैं। ट्रेडिंग बाहर से देखने पर एक डेटा और चार्ट का खेल लगता है, लेकिन जब आप खुद ट्रेड कर रहे होते हैं और आपका पैसा दांव पर लगा होता है, तो हर मोमबत्ती, कैंडल, हर मूवमेंट आपके अंदर किसी न किसी भावना को जन्म देती है। कभी डर, कभी लालच, कभी गुस्सा, तो कभी पछतावा। इस अध्याय में लेखक गहराई से यह समझाते हैं कि ये भावनाएं कैसे आपके निर्णयों को छीन लेती हैं और कैसे ये बिना बताए आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल देती है। स्टीव वर्ड बताते हैं कि जैसे ही मार्केट आपके खिलाफ जाने लगता है, शरीर का रिएक्शन शुरू हो जाता है। दिल की धड़कन तेज, हथेलियां पसीने से भीगी, सांस छोटी, दिमाग भ्रमित, और इसी समय पर आपका लॉजिकल ब्रेन बंद और इमोशनल ब्रेन सक्रिय हो जाता है। यही वो पल होता है जब आप अपना पहले से तय किया हुआ प्लान छोड़ देते हैं और उस भावना के वश में आकर इंपल्सिव निर्णय ले लेते हैं। इस अध्याय में लेखक ट्रेडर्स को इमोशनल रेगुलेशन, यानी भावनात्मक नियंत्रण की कला सिखाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप भावनाओं को दबाएं या अनदेखा करें, बल्कि यह कि आप उन्हें पहचानें, महसूस करें और फिर भी नियंत्रण में रखें। ट्रेडिंग में जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप भावना विहीन बन जाएं, बल्कि यह जरूरी है कि आप भावनाओं को पहचान कर भी उनके अनुसार नहीं, बल्कि योजना के अनुसार कार्य करें। स्टीव कुछ प्रभावी तरीकों का सुझाव देते हैं, जैसे ट्रेडिंग से पहले 2 मिनट का माइंडफुलनेस, गहरी सांसों से खुद को शांत करना, अपने बॉडी के संकेतों को नोटिस करना और जरूरत पड़े तो ब्रेक लेना। वह कहते हैं कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जो आप नहीं लेते, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त संतुलन में नहीं होता।
यह अध्याय एक और बहुत जरूरी विचार प्रस्तुत करता है। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें समझते हैं, तो धीरे धीरे आप उनका प्रभाव खो देते हैं। डर बना रहता है, लेकिन वह अब आपके ऊपर राज नहीं करता। लालच आता है, लेकिन आप उसकी चाल को पहचान कर उसे नजरअंदाज कर पाते हैं। यही प्रक्रिया है भावनात्मक स्वतंत्रता की, और यही असली ट्रेडिंग माइंडसेट है। स्टीव बताते हैं कि जो लोग केवल चार्ट को समझते हैं, वे शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन जो लोग खुद को समझते हैं, वे ही लॉन्ग टर्म में लगातार सफल ट्रेडर बनते हैं। अध्याय का अंत एक सशक्त लाइन से होता है: ट्रेडिंग में असली मास्टरी भावनाओं को हराने में नहीं, उन्हें समझकर सही दिशा में उपयोग करने में है। सोचने के लिए एक जरूरी सवाल: क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो आप घबराते क्यों हैं? क्या वह डर आपके वर्तमान ट्रेड का है, या किसी पुराने अनुभव, हार या आत्मसंदेह से जुड़ा है? और क्या आप उस डर को पहचानने की हिम्मत रखते हैं, बिना उससे हार माने? चैप्टर 5 द ट्रेडिंग माइंड प्लान का 5वां अध्याय उस जगह हमें ले आता है जहां मानसिकता अब केवल आंतरिक तैयारी नहीं रहती, बल्कि बाहर की दुनिया में एक वास्तविक ट्रेडर के रूप में व्यवहार में बदलती है। इस अध्याय का केंद्र है डिसिप्लिन और प्रोसेस थिंकिंग। स्टीव वॉर्ड यहां एक गहरी बात कहते हैं: ट्रेडिंग में सफल होने का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही हों, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर बार सही तरीके से काम करें, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई के साथ होती है जो कई ट्रेडर्स को चुभ सकती है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स न तो प्लान बनाते हैं, और अगर बनाते भी हैं तो उसे फॉलो नहीं करते। वे मार्केट के मूड के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, कभी डर से, कभी लालच से, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। लेकिन सफल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वे भावनाओं से नहीं, सिस्टम से चलते हैं, और सिस्टम का दिल होता है डिसिप्लिन। स्टीव बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि डिसिप्लिन कोई एक बार करने वाली चीज नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। हर ट्रेड से पहले, हर ट्रेड के दौरान और उसके बाद भी आपको खुद को नियमों के दायरे में रखना होता है। पर यह आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट और तुरंत रिवॉर्ड की तरफ भागता है। यही वजह है कि हम लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस हटा देते हैं, या थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर ट्रेड बंद कर देते हैं, भले ही प्लान कुछ और हो। लेखक यहाँ प्रोसेस थिंकिंग को समझाते हैं, यानी इस सोच को अपनाना कि हम हर ट्रेड का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उस ट्रेड को लेने की प्रक्रिया से तय करें। अगर आपने अपनी रणनीति के अनुसार एंट्री ली, रिस्क मैनेज किया और डिसिप्लिन से एग्जिट किया, तो चाहे लॉस हुआ हो या प्रॉफिट, वह एक अच्छा ट्रेड था। लेकिन अगर आपने बिना प्रोसेस के ट्रेड लिया और मुनाफा हो गया, तो भी वह खराब ट्रेड था, क्योंकि वह आपको गलत आदत सिखा रहा है। इस अध्याय में स्टीव एक और महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुद को निर्णय लेने वाले नहीं मानते, बल्कि प्रक्रिया का पालन करने वाले मानते हैं। वह खुद को सिस्टम के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग कोई भावनात्मक जंग नहीं, बल्कि एक पेशेवर प्रक्रिया है, जहां हर फैसला डेटा, लॉजिक और नियमों पर आधारित होता है। 5वां अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, आदत बनाना होगा। इसके लिए खुद को लगातार रिमाइंड करना पड़ता है कि मैं किस प्रोसेस का हिस्सा हूं, और हर ट्रेड उसी प्रोसेस को मजबूत कर रहा है या तोड़ रहा है। स्टीव का कहना है कि जब तक आप प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होते, तब तक आपकी सफलता अस्थायी होगी, क्योंकि आप रूल्स को तोड़कर कभी कभी जीत सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं। असली ट्रेडिंग वही है जो नियमों के भीतर रहकर भी शांति देती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अध्याय का अंत एक बहुत ही गहन पंक्ति के साथ होता है: हर बार जब आप नियम तोड़ते हैं, आप अपने ट्रेडर बनने की यात्रा को थोड़ा पीछे खींचते हैं, और हर बार जब आप नियम निभाते हैं, भले ही मुश्किल हो, आप उस प्रोफेशनल की ओर एक कदम और बढ़ जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप ट्रेडिंग में वाकई प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से यह निर्णय लेंगे कि परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देंगे? और सबसे जरूरी, क्या आप हर बार अपने नियमों पर खरे उतर सकते हैं, भले ही मार्केट आपको डराने या लुभाने की कितनी भी कोशिश करे? क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो हार से नहीं डरते, नियम से नहीं भागते, और हर बार खुद को एक सच्चे प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। चैप्टर 6 द ट्रेडिंग माइंड प्लान का 6वां और अंतिम अध्याय एक प्रकार से इस मानसिक यात्रा का समापन नहीं,
बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत देता है। स्टीव वॉर्ड यहां हमें एक अत्यंत व्यावहारिक और गहराई से जुड़ी हुई समझ प्रदान करते हैं। कैसे हम अपने अंदर की सोच, आदतों और व्यवहारों को एक नए सशक्त ट्रेडर के रूप में ढाल सकते हैं, ताकि न केवल हमारी ट्रेडिंग सुधरे बल्कि हमारा पूरा जीवन एक अलग दिशा में बढ़े। यह अध्याय शुरू होता है एक सच्चाई के साथ जो शायद चुभती है, लेकिन जरूरी है। ट्रेडिंग आसान नहीं है और यह कभी भी पूरी तरह से आसान नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सफलता असंभव है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जो लोग लगातार खुद को सुधारते हैं, जो अपनी मानसिकता को अपडेट करते हैं और जो अपने आप को लेकर ईमानदार होते हैं, वही लोग इस मुश्किल खेल में लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। इस अध्याय में स्टीव वर्ड इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक लचीलापन यानी मेंटल रेजिलियंस वह गुप्त हथियार है जो किसी भी ट्रेडर को बार बार गिरकर भी उठने की ताकत देता है, क्योंकि असफलता यहाँ स्थायी नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया स्थायी हो सकती है। जब आप किसी हार को सीख में बदलना सीख जाते हैं, तो वह हार अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेखक हमें ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने की प्रेरणा देते हैं, यानी यह मानना कि आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। जब आप अपने हर नुकसान को एक सबक मानते हैं और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, तब आप न केवल बेहतर ट्रेडर बनते हैं बल्कि एक सशक्त और जागरूक इंसान भी। इस अंतिम अध्याय में स्टीव हमें एक जरूरी चेतावनी भी देते हैं। अगर आप लगातार मार्केट में अपनी भावनाओं को अनदेखा करते रहेंगे, डिसिप्लिन को नजरअंदाज करते रहेंगे और आत्मनिरीक्षण से भागते रहेंगे, तो एक दिन ये सब मिलकर आपकी पूरी पूंजी के साथ आपका आत्मविश्वास भी खत्म कर देंगे। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद केवल ज्ञान न लें, बल्कि उसे व्यवहार में उतारें। अध्याय का अंत एक अद्भुत जीवन दर्शन के साथ होता है। ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है, यह आत्म प्रबोधन का माध्यम भी हो सकता है, अगर आप इसे गंभीरता से लें। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि एक अच्छा ट्रेडर बनने की यात्रा दरअसल एक बेहतर इंसान बनने की यात्रा भी है। अब जब यह पुस्तक समाप्त हो रही है, तो जरूरी है कि हम कुछ सुझावों को अपने जीवन में उतारें। सबसे पहले अपने आप को समझना शुरू करें, न कि केवल मार्केट को। अपनी सोच, भावनाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करें। दूसरा, एक ट्रेडिंग जर्नल रखें, जहां आप हर ट्रेड के पीछे की मानसिक स्थिति को भी नोट करें, न कि सिर्फ एंट्री और एग्जिट। तीसरा, डेली माइंडसेट प्रैक्टिस करें, जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ब्रेथिंग एक्सरसाइज या सुबह सुबह पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। और चौथा, अपने डिसिप्लिन को हर दिन अभ्यास में लाएं, भले ही शुरुआत छोटे कदमों से हो, क्योंकि अंततः यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप कौन सी रणनीति इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि सवाल यह है, क्या आप खुद को इस काबिल बना रहे हैं कि आप किसी भी रणनीति के साथ लगातार सफल हो सकें? क्या आप तैयार हैं एक ऐसा माइंडसेट अपनाने के लिए जो न केवल मार्केट में बल्कि जीवन में भी आपको विजेता बना सके? क्योंकि जब आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं, तब आप सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, जिंदगी को भी जीतने लगते हैं।